स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गाई। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 2024 चुनाव के मद्देनजर देश में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वहीं अब सुभाषपा भी सावधान यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के कई मुद्दों को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर से बात की हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने। देश में यात्राओं का दौर शुरू है, कहीं जोड़ो यात्रा तो कहीं तोड़ो यात्रा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, देश में तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां अपनी यात्राएं निकाल रही हैं, सुभाषपा क्या सोच रखी है? हम भी सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश में 4 टीम बनाए हैं। एक टीम बुंदेलखंड में यात्रा लेके निकलेगी, एक पश्चिमांचल में, एक मध्यांचल और एक पूर्वांचल। 26 सितंबर से शुरू कर रहे हैं लखनऊ से और 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में उसका समापन होगा। वहाँ सावधान महारैली होगी। देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट जो है कि ओबीसी की 17 जातियों को आरक्षण रिजर्वेशन देने की बात कह रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? पिछली बार भी तो दिया था और खारिज हो गया। ये 17 जातियों के 2 दुश्मन हैं, एक बसपा और एक सपा। ये दोनों खुद नहीं चाहते कि इनको मिले। बसपा अगर चाहती तो बसपा ने प्रस्ताव केंद्र में भेजा, कांग्रेस की सरकार थी, तो इनको कांग्रेस से करवा लेना चाहिए था। लोकसभा राज्यसभा से पास करा के आरजीआई से करा लेना चाहिए था, नहीं कराया। समाजवादी पार्टी ने भेजा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार में शामिल भी थी समाजवादी पार्टी, रक्षा मंत्री का पद भी था, माननीय मुलायम सिंह जी थे। इन्होंने वहाँ नहीं कराया, धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में यही प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजा था, क्या हुआ? खारिज हो गया। फिर प्रस्ताव बना के जाएगा। ये एक वोट लेने का सगुफा बन गया है कि हम गुमराह करके वोट ले लें। मायावती ने गुमराह करके वोट लिया, गुमराह करके सपा ने वोट लिया, गुमराह करके बीजेपी ने वोट लिया। तो ये एक मुद्दा बन गया वोट लेने का, और ये होने वाला नहीं है। देखा जाए तो पिछले दिनों में सुभाषपा में भी अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ कलह नजर आया। कुछ लोग बाहर गए, जैसे महेंद्र राजभर जी को देखा जाए, बाकी 30 लोगों की उनके साथ जो टीम थी वो बाहर गई। क्या लग रहा है, ये कोई साजिश है या फिर जो आप यात्रा निकाल रहे हैं सावधान यात्रा, पार्टी अपने आप को सावधान नहीं कर पाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाली, फेल हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा निकाल रही है, अपनी पूरी तैयारी बना ली है। आपको दिखेगा 26 तारीख को कि प्रदेश में कोई नेता निकला हुआ है और जनता किसके साथ है, ये 26 तारीख से ही दिखने लगेगा। इससे भय से समाजवादी पार्टी ने अपने नवरत्नों में से कुछ रत्न निकाल करके लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर के यात्रा में विघ्न पैदा करो। ये नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी को कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो हनुमान जी का कौन दोस्त था? हम इस समाज में सावधान करने जा रहे हैं कि सत्ता में जब पार्टियां रहती हैं तब ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराती? आज क्यों चर्चा करती हैं? सत्ता में रहती हैं तो क्यों नहीं करती? सत्ता में रह के घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, तो सत्ता में रहते हुए इनको क्यों नहीं देते? जब ये सत्ता से बेदखल होते हैं तो फिर ये याद आते हैं। तो इनको सावधान करने के लिए हम जा रहे हैं कि अगर ये नेता तेरे बीच में आवे तो इनसे सवाल जवाब पूछो कि सत्ता में थे तो तूने हमारे लिए क्या किया, हमको क्या दिया? तो हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, 57 से वोट दे रहे हैं, तो हमको तुम लोगों ने क्या किया? तो इससे घबराए हुए समाजवादी पार्टी के लोग यात्रा में विघ्न डालने के लिए कालनेमी पैदा कर रहे हैं। तो जानते नहीं कि हनुमान जी कालनेमी का दवाई किए, उलाट दिए, कालनेमी खत्म, संजीवनी बूटी आई और लक्ष्मण जी जिंदा हुए। तो क्या सपा जो है कि सुभाषपा को सीधे तौर पे तोड़ने की कोशिश कर रही है? 100%। आप बयान देखिए, जिसको वो आगे किए हैं, जिस नेता को आगे करके वो भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो नेता डिबेट पर टीवी पर आके कह रहा है
कि अभी अखिलेश जी को लाइन पर लीजिए, दूध का दूध पानी का, जो आरोप लगाया था, अभी अखिलेश जी को लाइन पर लीजिए। आपसे हमारी बात ना हो, हम आपको कैसे साक्ष्य के लिए हम कह सकते हैं? बात जब आपसे होगी तभी ना हम कह सकते हैं कि आप बात करा लो, इनसे बात कराओ, अभी वो बता देंगे। इस क्रम में बीजेपी को आप कैसे देखते हैं, बीजेपी की कार्यशैली कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी अपने काम में लगी है, हम अपने काम में लगे हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जिसका सिस्टम है, और पार्टियां हैं तो वो 4.5 साल कमरे में रहती हैं और चुनाव का बिगुल बजता है तो फिर आ जाती हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। सपा की तरह जैसे जो कह रहे हैं कि सपा ने सुभाषपा को तोड़ने की कोशिश की, बीजेपी भी जो है उसका भी कहना है कि धीरे धीरे करके क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त किया जाएगा। जो इसको समाप्त होना वो अपने कर्म से समाप्त हो रहे हैं, किसी को कोई करता नहीं है। एक समय था कि बीजेपी भी 2 सीट जीतने को तरस रही थी, एक समय था ना। बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, पावर में है, अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अब जैसे होता है कि वृक्ष में फल लग गया, अब वो पक गया है, अब धीरे धीरे वो पूर्ण पक चुका है, एक दिन उस फल को गिरना है। 2024 के चुनाव को लेकर सुभाषपा क्या कुछ अपनी रणनीति बना रही है, क्या तैयारी कर रही है? कि हम अपनी रणनीति 25 करोड़ आबादी में उत्तर प्रदेश में जो जातियां हैं उन जातियों से हम संबंध बना करके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 42% ऐसे वंचित लोग हैं जो सभी जातियों से पाए जाते हैं, 42% लोग हैं, उन्हीं को आगाह कर रहे हैं कि इनसे सावधान हो जाओ। जो सत्ता से बेदखल लोग हैं या सत्ता में रहने वाले लोग तुम्हारे हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? जो सत्ता से हटते हैं तो तुम्हारी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने की बात करते हैं, दवाई देने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हैं तो नहीं करते हैं। इस नाते आप सावधान हो जाओ भैया, चलो हम सब लोग मिलकर के अपन कर बहिया बल अपनो छोड़ पर आइयास, इस अभियान की तरफ हम हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।